हम्म तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में आपने इक्वेशंस देखी थी। इक्वेशन क्या होती है? विच कंटेन्स अ साइन इक्वल टू साइन। जो समीकरण इक्वेशन वो होती है जिनमें एक इक्वल का साइन होता है, जहां टू साइड्स को आप इक्वेट करते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं टू साइड्स को। ये आपकी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड हो गई, और ये आपकी राइट साइड है तो ये आपकी राइट साइड हो गई। तो बीच में आपका एक क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है। तो इन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज अ इक्वल टू साइन। बताएं बच्चों, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं। तो हमेशा एक इक्वल टू का साइन होता है इन इक्वेशन। क्लियर? इक्वल टू के साइन के कारण वहां पे टू साइड्स हो जाती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। ध्यान से बच्चों चारों ऑप्शंस देखें, फिर कौन सा ऑप्शन सही हो, कौन सा ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका आंसर आप इसे पोल में बताएं। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपका पोल स्टार्ट कर दिया है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। हम्म बच्चों ध्यान से आंसर दें। 17 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन एक इक्वेशन को दिखा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। अभी भी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। जिन बच्चों ने अभी अभी भी ज्वाइन किया है, बच्चों आपका ये रिकॉल क्वेश्चन है, पिछले टर्म में आप पढ़ चुके हो इक्वेशंस के बारे में। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि इक्वेशन है, उसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। पोल में आंसर देना सभी को आता है ना? 3 डॉट क्लिक करिए, आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करिए। फिर एक्टिविटीज से आ रहा होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करें। पोल लिखा होगा, पोल 1 एक्टिव करके पोल पे क्लिक करें। फिर जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करें, और फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर पहुंच गया है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक इक्वेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, फिर मैं पोल एंड कर दूंगी। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना था कि इसमें चारों ऑप्शंस में से कौन सी इक्वेशन है। मैंने आपको बताया इक्वेशन क्या होती है, जहां इक्वल टू का साइन दिख रहा हो
वो आपकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है? इक्वल टू का साइन ये आपका ऑप्शन सी में है, बाकी किसी में आपको इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन सी एक इक्वेशन प्रेजेंट कर रही है जिसके लेफ्ट साइड जो टर्म होंगे वो लेफ्ट साइड टर्म्स हो जाएंगे, ये आपके राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन में इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो ये आपकी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आज पढ़ना है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे हेडिंग डालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो हेडिंग डालिए लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन जान लेते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बच्चों? नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब जहां पे इक्वल टू का साइन आए वो आपकी इक्वेशन हो जाएगी। लीनियर का मतलब लीनियर होगा, इसमें जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 1। जो भी आपका वेरिएबल हो उसकी मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर आपकी 1 होगी, तभी वो आपका क्या कहलाएगा? लीनियर। लीनियरिटी कहलाती है कि आपका कोई भी वेरिएबल है, सपोज एक्स वाई जेड, तो उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। उस इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री 1 होगी, तब वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। सर ने करवाया था। चलिए फिर कोई नहीं, आगे चलते हैं बच्चों। आगे थोड़ा बहुत सर ने कराया होगा। कहाँ तक? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तक हो गया था क्या आपका? यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम यहाँ पे 1 है, तो ये आपकी क्या हो गई? लीनियरिटी हो गई। और इक्वेशन है तो इक्वल टू का साइन दिख रहा है। सेम यहाँ पर आपके दो वेरिएबल है y और z, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। क्या है? आपकी लीनियर इक्वेशन तो हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। यहाँ भी आपकी वेरिएबल y है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम डिग्री तो 1 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, आपस में बात नहीं करनी है। तो आगे चलते हैं। ये आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो गया। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो 3 प्रॉपर्टी आपको फॉलो देखनी है, हो रही है नहीं हो रही है, कि एक वन वेरिएबल होना चाहिए, लीनियरिटी होनी चाहिए और इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग डालिए बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वन वेरिएबल, हम वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिन्हें हम अल्फाबेट से शो करते हैं। तो आपकी इक्वेशन में केवल 1 वेरिएबल होना चाहिए, 1 अल्फाबेट या 1 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल एक्स ओनली 1 हो, या केवल y हो, या केवल z हो, तो केवल एक चर होना चाहिए, एक वेरिएबल। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है? कि उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। तो यदि आपका वेरिएबल x है तो उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए फॉर अ लीनियरिटी। इज इट क्लियर बच्चों? सभी को क्लियर हो रहा है? 1 वेरिएबल का मतलब 1 अल्फाबेट होना चाहिए, ओनली 1 वेरिएबल हो। लीनियर का मतलब उस वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। और इक्वेशन का मतलब जहां पे इक्वालिटी का साइन हो, 2 साइड्स हो जाए और उनके बीच में एक इक्वालिटी का साइन हो, वो आपकी इक्वेशन हो जाती है। यहां तक बच्चों क्लियर है? तो आपका यहाँ पे आपको क्या पता चला? आपको यदि कभी कहा जाए आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चेक करना है, तो पहले चेक करिए क्या 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की डिग्री पावर 1 होनी चाहिए और एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए। क्लियर है सभी को? 3 प्रॉपर्टी हुई। यदि आपका एक वेरिएबल y है, y की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए। बस यदि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तभी आप कहेंगे ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो एग्जांपल देख लेते हैं फिर। मैम एक बार दोबारा समझा दो। क्या बच्चे? एक बार दोबारा बताऊं? तो यहाँ पे देखिए फिर से एक देखते बार हैं। दोबारा समझा दो चाहिए। हाँ दोबारा समझाया बच्चे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उसी को देख के फिर से समझाते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल है x-1 इज इक्वल टू 2। ये वाला एग्जाम्पल देखिए। तो इसमें मुझे बताइए कितने वेरिएबल्स है? वेरिएबल बताएं बच्चों कितने हैं? कितने अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल्स? एक्स।
एक्स आपका एक वेरिएबल है यहाँ पर एक्स, सभी को क्लियर हो रहा है। वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो आपके वेरिएबल होते हैं, जिन्हें हम अननोन होते हैं। ये आपका एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है। लीनियरिटी, इस वेरिएबल की डिग्री बताएं। एक्स की मैक्सिमम पावर यहाँ पर इस इक्वेशन में कितनी है, 1। एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये आपका लीनियर हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन, इक्वेशन के लिए इक्वल टू का साइन दिख रहा है, इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है और इक्वल का साइन भी है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बच्चों यस मैम। इमोजीज आप मैसेजेस में टाइप ना करें, सब मैसेजेस आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये मैसेजेस ना भेजें। आपका ये हो गया x-1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसी तरह मुझे सेकंड बताएं, ये वाला 2y-3 इज इक्वल टू y+7। तो कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, सभी बच्चे बताएं कितने वेरिएबल्स हैं? एक। कौन सा वेरिएबल है आपका, y। y चाहे यूज दो बार हो रहा है लेकिन है तो एक ही वेरिएबल, अननोन तो केवल एक ही वेरिएबल है, y यूज दो बार हो रहा है। तो आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन, तो एक ही वेरिएबल है। मिस्टर एंड के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, या तो आप आपकी बार आपने ये मैसेजेस किए इमोजीज के, तो आपको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, दैट्स लास्ट वार्निंग। ठीक है, तो ये आपका एक वेरिएबल है y, उस y की मैक्सिमम डिग्री भी 1 है, तो यहाँ पे भी आपका y की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे भी y की मैक्सिमम पावर 1 है और इक्वल का साइन भी है, तो यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बताएं बच्चे, क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताएं। हो गया जी। ठीक है, अब बाकी दो एग्जांपल्स देखते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स देखिए, x² - 2 इज इक्वल टू 7। तो बताए कितने वेरिएबल है यहाँ पर, कितने वेरिएबल है? वेरिएबल आपके एक है x, लेकिन वेरिएबल की पावर क्या है बच्चों, वेरिएबल की पावर क्या है मैक्सिमम यहाँ पर 2। वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2। तो क्या ये लीनियर होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² आ गया, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 की बजाय 2 हो गई, तो ये आपका लीनियर नहीं है। तो जब ये लीनियर नहीं है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y+z इज इक्वल टू 5। तो कितने वेरिएबल हैं बच्चों यहाँ पे, बताएं y+z इज इक्वल टू 5 में कितने वेरिएबल हैं, 2। वेरी गुड, तो यहाँ पे आपके एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है y और z। तो जब आपके दो वेरिएबल हो गए तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा, तो ये भी आपका एग्जाम्पल नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए आपका एक ही वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री भी एक ही होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर भी एक होनी चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? तो ये दोनों आपके नहीं है, ये दोनों आपके हैं, सभी को क्लियर हुआ? अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन कौन सी है। इन चारों ऑप्शंस में आप बताइए कौन सी आपकी लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन आपको बतानी है, केवल लीनियर इक्वेशंस कौन सी है। ध्यान से बच्चों, लीनियर इक्वेशन देख के बताएं कौन सी आपकी लीनियर इक्वेशन है। सभी बच्चे ध्यान से देखें और इसका आंसर पोल में दें। लीनियर इक्वेशन बतानी है आपको, आइडेंटिफाई करनी है चारों ऑप्शंस में से कौन सी लीनियर इक्वेशन है। आधे बच्चों के आ गए आंसर, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें।
आपको आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन कौन सी है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो ध्यान से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताना है। Identify the linear equation in one variable from the following. लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। तो चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आपको तीनों प्रॉपर्टी रख लीजिए, लीनियर होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए और वन वेरिएबल होना चाहिए, तभी वो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। x माइनस वन में आपका लीनियर है, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर भी 1 है और इक्वल का साइन भी है, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ये आपका होगा। बाकी तीनों ऑप्शन भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये आपका वन वेरिएबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल x और y दिख रहे हैं, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और z, तो ये आपका वन वेरिएबल नहीं है, इसलिए एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पर आपका एक वेरिएबल x तो एक ही है, लेकिन x की पावर मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये आपका लीनियरिटी नहीं होगा। तो जब आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी को क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं फिर मैं? ठीक है, एक क्वेश्चन और बताएं। आपको फिर से आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन चारों ऑप्शंस में से देख के बताएं कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सभी बच्चे चारों ऑप्शंस ध्यान से देखिए और फिर इसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर? हम्म ध्यान से बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ध्यान से देख के बताएं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चारों ऑप्शंस में से कौन सा है? 24 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं, फिर आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर कौन सा दिया है? ऑप्शन देखते हैं।
आपका पहले क्या देखना है, लीनियरिटी देखनी है, फिर इक्वेशन होनी चाहिए, और इन वन वेरिएबल एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी जहां सेटिस्फाई होंगी वही आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा। यहाँ पे बच्चों इक्वल का साइन नहीं है तो ये आपका इक्वेशन नहीं होगी, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर आपके दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो ये भी आपका गलत हो गया कि वन वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं। यहाँ पे बच्चों एक वेरिएबल आपका दिख रहा है एक्स और उसकी मैक्सिमम पावर भी वन दिख रही है, तो ये लीनियर भी हो गया, और इक्वल का साइन भी दिख रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन भी हो गई। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि एक वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर भी वन और इक्वल का साइन भी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी। यहाँ पर भी आपका ये एक वेरिएबल है एक्स, लेकिन एक्स की मैक्सिमम पावर क्या हो रही है, टू। एक्स की मैक्सिमम पावर या डिग्री आपकी टू आ रही है, इस कारण ये आपका लीनियर नहीं होगा है। ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसलिए ये आपका लीनियर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। मिस्टर एंड के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप इधर उधर की बातें ना करें, लास्ट वार्निंग है, फिर मैं आपको सीधे क्लास से रिमूव करूंगी। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, आपका एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर? यहाँ पर ये लिंक क्यों भेजे जा रहे हैं क्लास के? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। फिर से ध्यान से देख के बताएं कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ध्यान से बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आइडेंटिफाई करें, कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। बच्चों इतना क्यों गलत आंसर दे रहे हो, अभी तो आपने दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही दिए, अब 20 में से केवल 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से इसका आंसर दें। आपको बताना है इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तीनों प्रॉपर्टीज देखें, कौन सा ऑप्शन तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 24 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। आपको तीनों प्रॉपर्टीज देखनी है, लीनियर होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, और एक वन वेरिएबल होना चाहिए। जब तीनों प्रॉपर्टीज जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही होंगी वही आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल को एंड करें बच्चों। तो काफी बच्चों ने, 30 बच्चों ने वोट दिए, जिसमें से 18 बच्चों ने सही आंसर दिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो देखते हैं डी कैसे होगा। तीनों प्रॉपर्टीज देखते हैं, सब में लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए इन वन वेरिएबल। तो तीनों प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई किसमें हो रही है और किसमें कौन सी नहीं हो रही है, पहले यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बताया बच्चों कितने वेरिएबल हैं, आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, वाई और जेड, दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, वाई और जेड, तो वन वेरिएबल नहीं है। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो तीनों ही होनी चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपकी वन वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी देखिए बताया बच्चों कितने वेरिएबल हैं, x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई में कितने वेरिएबल हैं बताओ बच्चों।
इस वाले सेकंड ऑप्शन में कितने वेरिएबल्स हैं? 3। वेरी गुड। तो 3 वेरिएबल है तो भी 1 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है आपके एक्स वाई जेड, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी में आपका वेरिएबल तो एक है, क्लियर है, वेरिएबल एक्स केवल एक ही है, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2 एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है मैक्सिमम पावर, या हमें मैक्सिमम पावर या डिग्री देखनी होती है, डिग्री भी यही होता है कि मैक्सिमम पावर होती है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। जब डिग्री 2 हो गई तो वो आपका लीनियर नहीं होगा, लीनियर के लिए क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये आपका क्या लीनियर नहीं है, ऑप्शन सी बच्चों आपका लीनियर नहीं है, इस कारण ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं होगा। अब बचा क्या आपका? ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए आपका एक वेरिएबल है एक्स, 1 वेरिएबल, और उसकी मैक्सिमम पावर भी कितनी है? दोनों तरफ 1, दोनों तरफ उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर भी होगा, और इक्वल का साइन भी दिख रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन भी हो गई। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि वो एक 1 वेरिएबल भी है, लीनियरिटी है, उसकी पावर भी मैक्सिमम 1 है, और इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल का साइन दिख रहा है। क्लियर है? तीनों प्रॉपर्टी ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर हुआ? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आगे चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालिए सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। तो अब हम इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सीखेंगे ट्रांसपोज मेथड से। तो सभी बच्चे हेडिंग डालें, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। डालिए बच्चों हेडिंग। तो देखते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है। द मीनिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हमें क्या होता है, जो भी इक्वेशन में आपका वेरिएबल प्रेजेंट है उसका वेरिएबल का मान निकालना होता है। तो यदि आपका इक्वेशन में वेरिएबल एक्स है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आ रही है? जो भी आपका वेरिएबल होगा इक्वेशन में हमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना होता है, वही मीनिंग होता है किसका? सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का। तो जब भी आपसे कहा जाए कि इसका सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल बताइए, तो आपको वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर हुआ बच्चों? क्या करना है? वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। जल्दी से नोट डाउन करें। डन? ठीक है, तो इसके साथ साथ बच्चों आप क्या ये भी नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होती है? सेटिस्फाइज करता है इक्वेशन को। हमेशा सोल्यूशन जो भी आपका एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, आप जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वो जो वैल्यू वेरिएबल की है वो उस इक्वेशन को क्या कर रही होगी? सेटिस्फाई कर रही होगी। बात समझ में आई? अभी आगे और देखेंगे बच्चों, जो भी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे वेरिएबल की, उसे यदि आप क्वेश्चन में पुट कर लोगे तो क्वेश्चन में दोनों साइड्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। तो वो आंसर जो है वेरिएबल की सोल्यूशन, जो आपका इक्वेशन का सोल्यूशन है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार देखते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। आपको पहले ये प्रूफ करना है क्या x इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ एन इज दिस इक्वेशन, यस और नो। बताएं बच्चों, क्या x बराबर 3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं? 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है कि x बराबर 3 इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो अभी आपको सेकंड पॉइंट बताया गया कि सोल्यूशन का जो भी इक्वेशन होता है वो सोल्यूशन को क्या करता है बच्चों? सेटिस्फाई करता है। तो हम सोल्यूशन को देखेंगे क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, यदि आपसे कहा जा रहा है कि x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है, तो यदि इसका सोल्यूशन होगा तो क्या करेगा? इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आपकी इक्वेशन है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, x की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। x की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 3 माइनस का 2, 2 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 6, 2 3 जा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आपका लेफ्ट साइड लेके चले थे,
लेफ्ट साइड लेके चले थे आप 2x माइनस 2 और x की वैल्यू आपने क्या रखी 3 और आपका क्या आ गया, राइट साइड आ गई 4। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई, दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है, तो क्या हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। बताए बच्चों, समझ में आया? लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, इक्वेशन सेटिस्फाई। इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती है, जब आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए। फिर से समझिए, इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती है, जब आपकी इक्वेशन की लेफ्ट साइड राइट साइड की बराबर आ जाए एक्स वेरिएबल का मान रखने पर। तो जब भी आप वेरिएबल का मान इक्वेशन में पुट करेंगे और दोनों साइड इक्वल आ जाए, तो आपकी इक्वेशन का वो सोल्यूशन होगा। क्लियर हुआ? तो जैसे बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। सभी बच्चे एक क्वेश्चन डालें, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, x। तो सोल्यूशन का मतलब है कि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ? जब भी आपसे कहा जाए टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल। आपका यहाँ पे वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आंसर भी आने लगे, वेरी गुड। तो पहले देखते हैं, आपको एक अरिथमेटिक ऑपरेशन के द्वारा भी आप इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या कहती है कि दोनों तरफ 3 को ऐड कर दो। दोनों तरफ 3 को ऐड कर दोगे, -3 +3 को कैंसिल आउट कर देगा, इधर 5 + 3 8 हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 8 है, तो दोनों तरफ क्या कर दोगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 2, 2 4 8। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4। जैसा कि आप सभी ने मैसेज में भी लिखा है, वेरी गुड बच्चों, x की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये तो था अरिथमेटिक ऑपरेशन से। इसी तरीके से दूसरा मेथड होता है ट्रांसपोज मेथड, जो कि आपको हमने अभी बताया था कि आपको सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है बाय ट्रांसपोज मेथड। तो ये आपका ट्रांसपोज मेथड है विच सेज दैट आपके लाइक टर्म्स जो होते हैं, आपको बताया था कि आपके जो समान पद होते हैं लाइक टर्म्स, हमें लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाना होता है। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाते हैं, ये आपका नंबर है, ये आपका प्योर नंबर है। तो 3 और 5 आपके नंबर है, तो नंबर को हम एक साइड में ले जाते हैं। तो ट्रांसपोज मेथड कहता है कि जो माइनस साइन है वो इक्वल के दूसरी साइड प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो मल्टीप्लाई साइन है वो इक्वल के दूसरी साइड डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है इक्वल की दूसरी तरफ, और मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो यहाँ पे आपका 5 + 3 हो गया, 5 + 3 8। अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो रही है x से, 2 × x इज इक्वल टू 8। तो जब 2 को हम इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा बच्चों, डिवीजन में। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। बताया बच्चों, क्लियर हो रहा है? ट्रांसपोज मेथड क्लियर हुआ? ट्रांसपोज मेथड कहना क्या चाह रहा है बच्चों कि यहाँ पे आपके जो सिंबल्स हैं वो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं जब आप साइड चेंज करते हैं। क्या कर रहे होते हैं, साइड चेंज, इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं। किन्हें, लाइक टर्म्स को। जो भी लाइक टर्म्स होते हैं हम उन्हें इक्वल के एक साइड में ले जाना चाहते हैं। इक्वल के एक साइड में ले जाने के लिए हमें उनके सिंबल्स चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंबल्स चेंज करना बताया गया है। हाँ, मैं दोबारा समझा रही हूँ बच्चों। तो ये आपका ट्रांसपोज मेथड है। ट्रांसपोज मेथड में कहा जा रहा है कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हें आप एक तरफ ले जाएं, एक साइड में। ठीक है, उन्हें आप वन साइड में रखें। जो भी आपके लाइक टर्म्स हैं उन्हें आप वन साइड में रखें। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, 3 और 5 दोनों नंबर्स हैं, दोनों को एक साइड में रखना है। तो एक साइड में 3 को दूसरी साइड ले जाने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके सिंबल्स होते हैं वो ट्रांसपोज में चेंज हो जाते हैं। जब आप इक्वल की दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 था, जब हम इसे इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, +3 में। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? माइनस साइन, -3 था इस साइड, हमें क्या करना है, दोनों नंबर है 3 और 5 दोनों नंबर है, तो दोनों को हम चाह रहे हैं एक ही तरफ आ जाए।
दोनों नंबर्स हैं इसलिए हम चाह रहे हैं दोनों एक ही तरफ आ जाए, तो हम -3 को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है +3 में। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रांसपोज करते हैं दोनों लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं तो आपके सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ -3 था, जब हम इक्वल की दूसरी तरफ ले गए तो क्या हो गया, +3 हो गया। बताएं, क्लियर हुआ? ये +3 हो गया। अब 5 + 3 क्या हो गया, 8। अब यहाँ पे 2x है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई हो रही है x से। अब आप फिर से क्या कर रहे हैं, लाइक टर्म्स, 2 क्या है, नंबर है, 8 आपका नंबर है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 2 को वहां से इधर लेकर आना है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में बदल जाता है, डिवीजन में। तो ये आपका जो मल्टीप्लाई है वो ट्रांसपोज करने में डिवीजन में चेंज हो जाता है। ये आपका मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज हो गया, तो जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हो रहा था वो यहाँ पे 2 डिवीजन में आ गया, डिनोमिनेटर में। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये आपका डिवीजन में आ गया, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 4। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 5z - 3 इज इक्वल्स टू 2z प्लस 7, तो बताएं आंसर क्या आएगा। 2z प्लस, एक सेकेंड, 9 कर लें, तब बताएं क्या आएगा, 2z प्लस 9। तब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, आपको z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। इसका सोल्यूशन बताएं, z क्या होगा। सभी बच्चे सॉल्व करें। तो z का निकालना है आपको वैल्यू, तो सबसे पहले आप क्या करें, लाइक टर्म्स को देखें कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाने की कोशिश करें। लाइक टर्म्स को एक साइड में ले आए। जैसे आपका वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, तो ये आपका लाइक टर्म्स हो गए। यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हो गए, तो इन्हें लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाने की कोशिश करें। बच्चों अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है। आपका मिस्टर एंड का जिस नाम से ज्वाइन करा है बेटा, आपका आंसर सही है। बाकी बच्चे, परवीन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आप दोबारा चेक करें। अंशुल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपका भी सही है। बेटा आप भी चेक करें, संजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। तो यहाँ देखिए, आपको पहला क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाइए। 5z, 2z यहाँ पे प्लस का है, तो इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे, किस में बदल जाएगा, माइनस में। माइनस का 2z हो जाएगा। अब 3 को इक्वल के इस साइड लाना चाहोगे, तो 3 यहाँ पे माइनस का था, इधर प्लस में आ जाएगा। बताए बच्चों, यहाँ तक किसी को बात समझ में नहीं आई हो? माइनस जो है, सिंबल्स चेंज होते हैं तो आपस में माइनस प्लस में बदल जाता है, इक्वल की दूसरी तरफ प्लस माइनस में बदल जाता है। ये ट्रांसपोज मेथड कहता है कि जब भी आप चेंज करेंगे, साइड साइड चेंज करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाता है, प्लस माइनस में। बात क्लियर हुई? साइड चेंज करने में माइनस प्लस में, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ आपने -3 की साइड चेंज करी, यहाँ पे +3 हो गया। यहाँ पे आपने 2z की साइड चेंज करी, -2z हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 5 - 2 3z हो गया, 9 + 3 12 हो गया। तो यहाँ से आपका 3z इज इक्वल टू 12 हो गया। अब आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 को हटाना है, तो जब भी आप मल्टीप्लाई की साइड चेंज करोगे डिवीजन में बदल जाएगी, है ना। तो मल्टीप्लाई डिवीजन में, डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 3 आपका क्या चला जाएगा, डिवीजन में। 12 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 3, 3 4 12, सेट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? अच्छा, ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब आप चेक भी कर सकते हो कि ये सोल्यूशन क्या कर रहा है, आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार जल्दी से चेक करके देखो, क्या ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सभी बच्चे जल्दी से चेक करें, क्या z बराबर 4 आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से आप हमेशा क्या कर सकते हो, अपने आंसर को चेक कर सकते हो। आपको चेक करना है कि is z is equals to 4 solution of 5z minus 3 is equals to 2z plus 9। कैसे चेक करोगे बताओ मुझे, कैसे चेक करोगे। दोनों साइड हमेशा चेक करना भी सीखो।
पोल में क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों, एक बार आंसर को चेक करना और सीखो। आपको मैंने बताया था हमेशा सोल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सोल्यूशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, दोनों साइड में वैल्यू पुट करो, लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करो और राइट साइड में वैल्यू पुट करो, और मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ रही है दोनों की। लेफ्ट साइड आपकी है 5z-3 और राइट साइड आपकी है 2z+9। दोनों साइड्स में वैल्यू पुट करो, z इज इक्वल टू 4 और मुझे मान बताओ कितना आ रहा है, दोनों का मान बताओ जल्दी से। 5z-3 और 2z+9, नहीं, दोनों को बराबर आना चाहिए, ध्यान से सॉल्व करें। z इज इक्वल टू 4 रख के सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है, z इज इक्वल टू 4 रख के बताएं। बाकी बच्चे भी बताएं। आप भी दोबारा से करें, रणवीर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, एक बार दोबारा से चेक करें, रणवीर कुमार के नाम से जिस बच्चे ने। वेरी गुड, सबका 17 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने z की जगह 4 रखा, तो 5 4 20, 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 20 में से 3 माइनस करेंगे 17। ठीक है, दोबारा से देखिए, ये आपने क्या करा, वैल्यू पुट करी है, 5 चौक 20, 20 में से 3 घटाया, कितना आ गया 17। इसी तरीके से दूसरे में देखिए, 2z+9, z की जगह 4 रखिए, 2 4 8, 8+9 कितना हो जाएगा 17। तो दोनों साइड आपकी बराबर आ रही है, जब दोनों साइड बराबर आ जाए तभी वो आपका सोल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है? तभी आप कह सकते हैं जब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ जाए, लेफ्ट साइड बराबर आ गई राइट साइड के, तभी आप कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है। बात क्लियर हो रही है? क्यों? क्योंकि सोल्यूशन ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। इज इट क्लियर? सोल्यूशन ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, चेक करना आ गया। आप इस तरीके से जल्दी बता सकते हैं कि यदि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पोल पे क्वेश्चन पूछे बच्चों, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, फाइंड द सोल्यूशन। पर ध्यान से आपको बताना है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y+2 इज इक्वल्स टू 6। आप अपना सोल्यूशन निकालें और उसे चेक भी कर लीजिएगा, ताकि आपको चेक कर लेंगे तो आंसर और क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हमेशा आंसर को चेक भी करना सीखिए। आपको बताना है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन y+2 इज इक्वल टू 6। आधे बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। हम्म सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। 23 बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अभी 2 बच्चों के आंसर गलत आए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत भी आए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो मैक्सिमम सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपका आंसर क्या आ रहा है, y+2 इज इक्वल टू 6।
तो ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है, लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाओ। लाइक टर्म्स आपके कौन कौन से हैं, 2 और 6 दोनों नंबर्स है। लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाने के लिए आपको साइड चेंज करनी होगी, साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने पे प्लस क्या हो जाता है, इक्वल के दूसरी साइड माइनस में, तो हम +2 की साइड चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरी साइड में -2 हो गया, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। y का मान 4 आ रहा है, बिल्कुल सही। इसके साथ साथ आप इसे चेक भी कर सकते हैं बच्चों, आंसर को चेक करना भी सीखिए। y की जगह पे 4 रखेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड आप लेके चलिए y+2, y की जगह पे 4 रखिए, 4+2 कितना हो गया 6, जो कि आपकी क्या है, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई है, दोनों साइड्स बराबर है, तो इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा उससे सेटिस्फाई करता है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड है, तो y इज इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन और पूछूं फिर मैं? चलिए एक क्वेश्चन और बताएं बच्चों, आपको आपकी बात सॉल्व करना है। 3z+4 इज इक्वल टू 6+z। z की वैल्यू को फाइंड आउट करें, z की वैल्यू को फाइंड आउट करें और बताएं कौन सी आंसर होगा इसका। ध्यान से बच्चों सॉल्व करिएगा। लाइक टर्म्स को एक ही साइड में ले जाएं, सॉल्व करें और z की वैल्यू को फाइंड आउट करें। और एक बार जब आंसर आ जाए तो उसे चेक जरूर करिएगा बच्चों, चेक भी करिएगा तभी आंसर क्लियर होगा। जब चेक कर लीजिए तभी आप और श्योर हो जाएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। ध्यान से बच्चों एक बार चेक कर लीजिए, गलत आंसर देने की बजाय अपने आंसर को चेक करिए, क्या वो उसका सोल्यूशन है या नहीं। यदि वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हो, ध्यान से एक बार चेक कर लो क्या वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 13 बच्चों में से केवल 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आप उसे चेक करिए आंसर को, क्या आपका जो आंसर आ रहा है वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी वो उसका सोल्यूशन होगा, नहीं तो दोबारा से प्रोसेस देखिए क्या होगा उसका सोल्यूशन। जल्दबाजी में काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, ध्यान से बच्चों इसका आंसर चेक करें। 17 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से केवल 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। अब कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए, 20 वोट आए हैं जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें और अपने आंसर को चेक भी करते रहा करिए, चेक भी करा करिए साथ साथ कि आंसर सही है या नहीं, क्योंकि यदि वो सोल्यूशन होगा तो उससे सेटिस्फाई कर रहा होगा इक्वेशन को। ध्यान से बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से उसे आंसर को चेक करें फिर आंसर पोल में दें। हम्म सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। 24 बच्चों ने वोट दिए हैं, जिसमें से 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, बाकी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। देखें क्या गलती कर रहे हो बच्चों। आपको पहले मैंने बताया था क्या करना होता है, लाइक टर्म्स को एक ही साइड में ले जाएं, उनकी साइड चेंज कर दें। तो लाइक टर्म्स आपके कौन कौन से हैं, 3z और z आपके दोनों लाइक टर्म्स हैं।
3z और z दोनों में वेरिएबल आ रहा है, बाकी 4 और 6 आपके नंबर्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। तो अब आपको साइड चेंज करनी है, z को उस तरफ लाएंगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा साइड चेंज करने पे। इधर 4 को साइड चेंज करेंगे तो दूसरी तरफ 4 माइनस में चला जाएगा, साइड चेंज करने में प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। तो ये आपका हो गया 3z माइनस 1z, कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2। इसी तरह 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। तो 2z इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 2z की वैल्यू 2 आ रही है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई में होते हैं उनकी साइड चेंज करते हैं तो वो डिवीजन में चला जाता है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आपकी z की वैल्यू क्या आ गई 1, z की वैल्यू 1 आ रही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, इजी, आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया है, फिर मैं इजी कैसे कहूं। आधे से ज्यादा बच्चे बताएं आपको अपनी गलती क्लियर हुई। केवल 24 में से 10 बच्चों ने आंसर सही दिया था, बाकी सभी बच्चों ने गलत दिया था। मैं आपसे बार बार कह रही थी कि अपने आंसर को चेक करिए, चेक करने में क्या जा रहा था, एक बार आप चेक करते z का मान 1 रखते, इक्वेशन में z का मान 1 रखते, लेफ्ट साइड कितनी आ जाती है आपकी 3z प्लस 4, z की जगह पे 1 रखिए, 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 1 जा 3, 3 प्लस 4 कितना हो जाता 7, 3 प्लस 4 कितना आ गया 7, आपकी लेफ्ट साइड आ गई। राइट साइड में भी z का मान 1 रखते, राइट साइड में z का मान 1 रखते, क्या आ जाता आपका 6 प्लस z की जगह पे 1 रखिए, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, दोनों साइड बराबर आ रही है, दोनों साइड z बराबर 1 रखने पर बराबर आ रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। बाकी देखिएगा कोई भी आपका जो है ऑप्शन दोनों तरफ की सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, z बराबर 0 रखिए, लेफ्ट साइड कितनी आ जाएगी 3z प्लस 4, z का मान 0 रखोगे 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 की किसी भी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आ जाता है, तो आपका 4 आ गया। राइट साइड कितनी आ जाएगी आपकी 6 प्लस जेड, जेड की जगह पे 0 रखो, 6 प्लस 0 0, दोनों अलग आ रहा है, ये लेफ्ट साइड 4 आ रही है, राइट साइड 6 आ रही है, तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 6, जब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। बताएं, क्लियर हो रहा है। सोल्यूशन कब होगा, जब दोनों साइड आपस में बराबर आए तभी वो उसका सोल्यूशन होता है। इसी तरह बाकी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, z का मान 2 रख के देखिए, लेफ्ट साइड कितनी आ जाएगी 3z प्लस 4 में z का मान 2 रखिए, 3 गुणा 2 6, 6 में 4 जोड़ दोगे 6 प्लस 4 10, 10 आ रहा है। राइट साइड बताओ कितना आ जाएगा 6 प्लस z, 6 में 2 जोड़ोगे 8 आ जाएगा, तो दोनों अलग आ रहा है, लेफ्ट साइड 10 आ रही है, राइट साइड 8 आ रही है, दोनों बराबर नहीं है, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। बताएं, तो सभी बच्चों से मैं बार बार कह रही थी चेक करिए आंसर, तो अपना चेक क्यों नहीं कर रहे थे, यदि आपको लग भी रहा था दूसरा तो एक बार चेक कर लेते, z की जगह 3 रख के देखो, तब भी देखो दोनों मान अलग आएंगे, 3z प्लस 4, z की जगह पे 3 रखो, 3 3 9, 9 प्लस 4 13, और राइट साइड कितना आ जाएगा, राइट साइड आपका हो जाएगा 6 प्लस जेड, जेड की जगह पे 3 रखो, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो एक आ रहा है 13, एक आ रहा है 9, दोनों साइड अलग अलग है, 13 9 के बराबर नहीं है, जब दोनों साइड का मान अलग आ रहा है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो केवल आपका ऑप्शन बी z बराबर 1 रखने पर आपका इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।